सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, सफलता मिलती है दिन रात मेहनत करने से। इसलिए आप इतना मेहनत करें कि एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों, मैं गूगल गर्ल आरोही सिंह और आज मैं आप सभी के साथ कुछ नया और अमेजिंग शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अब हम जा रहे हैं अपना चैप्टर 2 पढ़ने, पॉलिनोमियल। लेकिन आज मैं आप सभी को रिवीजन दूंगी पूरा का पूरा चैप्टर 2 का, जिसके अंदर आपके क्वेश्चन आंसर एवरीथिंग, क्वेश्चन आंसर प्लस कॉन्सेप्ट प्लस एनसीईआरटी बुक, जो कि हम सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। खास करके हमारा जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाला है और हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए मैं आज आप सभी के साथ लेकर आ गई हूँ पूरा का पूरा चैप्टर 2 का रिवीजन। बहुत कम टाइम में हम बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे और पूरे एनसीईआरटी का हर एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, बहुत बातें हो गई, अब हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इजी भी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे अपने कॉन्सेप्ट को, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो फिर हम आगे के क्वेश्चन जो है वो ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला है हमारा कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट क्या होता है? अ सिंबल विच हैज़ फिक्स्ड वैल्यू। एक ऐसा सिंबल जिसके पास फिक्स्ड वैल्यू होता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। जैसे आप 0 हो गया, -2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ढेर सारी चीज़ें आपने देखी होगी। मतलब पूरे बस ये जो एग्जांपल दिए यही नहीं होगा, यहाँ तक कि आपका -10, -102 प्लस 301, इस टाइप से भी बहुत कुछ हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल। अ सिंबल विच हैज़ नो फिक्स्ड वैल्यू। एक ऐसा सिंबल जिसके पास फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। तो जैसे कि आप कभी भी कुछ भी मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर आप मानते हैं कि लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी a। तो इस टाइप से आप जो ABCD अल्फ़ाबेट जो भी लेते हैं, यूज़ करते हैं, उसे ही हम कहते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल और कांस्टेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर कॉल्ड टू मैथमेटिकल ऑपरेशन। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। और फ्रेंड्स आपको एक बात बता दें, तो इसके अलावा मैथ के अंदर और कुछ है भी नहीं। बस यही है कि हमें फॉर्मूले याद करने हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाना है। लेकिन ये जो 4 वर्ड है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये हमारा हर एक एक क्वेश्चन के अंदर यूज होता है। दैट्स वाई इसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, combination of variable and constant with mathematical operation is called algebraic expression। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिक्स होता है। वेरिएबल क्या होता है? जिसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स नहीं होता है, जैसे x, y, z जो भी कुछ होता है, और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो जैसे 2, 3, 4, तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं 2x²। और जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है तो फिर हमारा बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एग्जांपल के तौर पे 2x², x - 3, 4z², 4xy, ये भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है होल नंबर। होल नंबर तो आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि वो 0, 1, 2, 3, 4, बस आप नेचुरल नंबर के अंदर 0 को अगर ऐड कर देते तो फिर वो हमारा होल नंबर बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा पोलिनोमियल, जो कि हमें टॉपिक को पढ़ना है। तो पोलिनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर इज कॉल्ड पोलिनोमियल। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने अभी आपको समझाया है, जैसे 2x², x+3, इस टाइप से, इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। जो वेरिएबल का जो पावर होता है वो एक होल नंबर होता है, तो इसे हम पोलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल x+2, x - 3, x²/2। अब नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर किसी भी पावर के पास ज़्यादा पावर है कि कोई भी वेरिएबल दिया हुआ है, जब सपोज कि आप यहाँ पे x² दिया है प्लस
एक्स की पावर 4 दिया हुआ है प्लस वाई एक्स की पावर 10 दिया हुआ है। तो फिर इसका जो वेरिएबल जो हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, ढेर सारे हमें वेरिएबल दिए हुए हैं और इसका जो मैक्सिमम पावर होगा, जस्ट लाइक यहाँ पे 10 हमारा मैक्सिमम पावर है, तो देन 10 जो है वो हमारा हो जाएगा इसका वेरिएबल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म देयर आर मेनी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के बेसिस पे हमारे ढेर सारे टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, इसमें से हम कुछ पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारा फर्स्ट हो गया मोनोमियल। तो अ पॉलिनोमियल विच हैज़ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास केवल एक ही टर्म होता है उसे हम मोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5x 3x y z 10। सेकेंड है हमारा बाइनोमियल। अ पॉलिनोमियल विच हैज़ टू टर्म। मोनो यानी होता है ओनली वन, बायो मतलब होता है टू। तो एक ऐसा टर्म एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास दो टर्म होते हैं तो उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे x² - 2 x³ + 8 इस टाइप से दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल विच हैज़ 3 टर्म। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास 3 टर्म होता है। आपको ट्राई में ही 3 समझ में आ गया होगा। तो x² - 5x + 6, जैसे कि ये हो गया हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन। और मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे x² ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, 5x ये हो गया हमारा सेकंड टर्म और 6 हो गया हमारा थर्ड टर्म। तो फ्रेंड्स इससे ही मिलके बनता है हमारा ट्राइनोमियल जिसके पास 3 टर्म होते हैं। नेक्स्ट हमारा मल्टीनोमियल। अ पॉलिनोमियल विच इज़ मोर देन 3 टर्म। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास 3 टर्म से ज़्यादा हो उसको हम मल्टीनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे तो डिग्री के बेसिस पे ढेर सारे पॉलिनोमियल होते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा जैसे लीनियर पॉलिनोमियल। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री ओनली 1 होता है और पॉलिनोमियल विच इज डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 5x + 4, ये टर्म जो है भले ही 2 है लेकिन इसमें जो पावर है डिग्री है वो बस एक ही है। 2x हो गया तो इसमें भी डिग्री बस एक ही है। सेकंड है हमारा फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल विच हैज़ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास 2 डिग्री होता है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल x² - 2 x² + x + 5x, इसके अंदर डिग्री जो है वो 2 है और इसके अंदर भी 2 डिग्री है। नेक्स्ट हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो अ पॉलिनोमियल विच हैज़ डिग्री 3। क्यूबिक यानी आप समझ से गए होंगे कि क्यूब, तो क्यूब तो जिसके पास 3 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे x³ + x² - 5x। इसमें आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टर्म जो है वो बहुत बड़ा होगा तभी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, नहीं। इसके अंदर बस आपका जो डिग्री है वही चेक किया जाएगा। अगर वो क्यूब है देन आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर आएगा। नेक्स्ट है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल विच हैज़ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास 4 डिग्री होता है तो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सभी के सभी क्वेश्चन आंसर, वो भी एनसीईआरटी बुक के। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा एनसीईआरटी का बुक और अब हम एनसीईआरटी के चैप्टर 4 का सभी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि एक्सरसाइज सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 2.1, क्योंकि हमारा जो एनसीईआरटी के अंदर जो चैप्टर वो चैप्टर नंबर 2 ही है। तो 2.1 को हम पूरा अच्छे तरीके से चलिए करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमें करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल जो है 1 वेरिएबल में है और कौन सा नहीं है, और साथ ही में उसके लिए हमें रीज़न भी देना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 4x² - 3x + 7। तो फ्रेंड्स अब ये जो होगा ये हमारा 1 वेरिएबल में है तो
फ्रेंड्स जी हाँ, ये जो है हमारा वन वेरिएबल में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस, क्योंकि दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वाई स्क्वायर प्लस 2। तो अब ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं है, तो है, क्योंकि आप एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता है वो होल नंबर ही होता है। तो जैसा कि आप ये इसमें देख सकते हैं कि इसमें ये जो नंबर है वो होल नंबर में है। जो वाई स्क्वायर यानी कि जो पावर होता है, डिग्री होता है, वो होल नंबर होना चाहिए, तो इसलिए ये होगा यस। दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 3√2 प्लस t√2। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें हमारा जो है कोई भी जो है वो होल नंबर में हमारा नहीं है। अगर आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो फिर ये हमारा आ जाएगा t2, और ये जो रूट है तो उसको हम लोग बदलेंगे तो 1/2 आ जाएगा हाफ, प्लस t है और √2 है तो 2 और 1/2। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आप देख सकते हैं कि होल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर में तो होगा नहीं, तो फिर वो सिंपल नंबर में होता है। तो ये जो संख्या है ये होल नंबर में नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा नो। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज the power of exponent of the variable is not a whole number। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है y + 2/y। तो जो y + 2/y है तो क्या ये एक होल नंबर है? तो फ्रेंड्स ये भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जो है वो होल नंबर के अंदर नहीं दिया गया, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसके अंदर भी हम लिख देंगे नो, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। और अब ये जो हमने लिखा है बिकॉज द पावर ऑफ एक्सपोनेंट इज द वेरिएबल इज नॉट होल नंबर, तो फ्रेंड्स इसमें भी आप सेम वही लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा x⁻10 प्लस y³ प्लस 10t⁻50। तो ये तो आप देखते ही कह दिए होंगे कि ये तो एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि ये सब का सब जो है एक होल नंबर है। तो इसके अंदर हम ऑफ कोर्स लिख सकते हैं कि यस दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर कोफिशिएंट को लिखना है x² के, जो कि इन सभी के अंदर दिया गया है। तो चलिए इसे भी करते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर हमें x² के सभी कोफिशिएंट को फाइंड करना है। तो इसके अंदर हमें x² यहाँ पे दिया हुआ है, तो x² के पहले आप देखिए कोई नंबर है तो नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस हम आगे लिखे चाहे नहीं लिखे तो वो प्लस में ही माना जाता है। सेकंड है हमारा 2 - x² प्लस x³। तो यहाँ पे है x³ और x² के पहले हमारा क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे x² के पहले हमारा माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम -1 लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा x² क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया है, तो आप यहाँ पे देखिए x² के पहले हमारा क्या लिखा है π/2। तो यहाँ पे हमारा जो कोफिशिएंट होगा x² का वो होगा π/2। नेक्स्ट है हमारा 4
-1। तो आप सोचेंगे कि इसके अंदर एक्स स्क्वायर तो दिया ही नहीं, फिर कॉफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स हाँ, इसके अंदर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो कुछ नहीं दिया है इसका मतलब 0 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसके अंदर हमें एक एक एग्जाम्पल देना है, एक बाइनोमियल का देना है और मोनोमियल का देना है। तो अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया कि बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं और मोनोमियल जिसके अंदर ओनली 1 टर्म होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप जो है इजली क्वेश्चन नंबर 3 में आप 3 और x की पावर ऑलरेडी दी हुई है 35 और एक हमें बनाना है जो कि ओनली 1 टर्म में होना चाहिए, जो कि मोनोमियल होना चाहिए। तो x की पावर हम 100 कर देंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। तो हमें इसके अंदर सभी के डिग्री को लिखना है पॉलिनोमियल के। तो चलिए इसे भी लिख लेते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें डिग्री को फाइंड करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कॉन्सेप्ट के अंदर सीखा है कि अगर हमें डिग्री निकालना होता है तो उसका जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होता है तो फिर उसे ही हम लिखते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इसके अंदर सबसे हाईएस्ट डिग्री किसका है? तो वो है 3 का, x³। तो हम यहाँ पे ओनली 3 लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा 4 - y²। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा डिग्री किसका है? तो y का है, तो 2 है। नेक्स्ट है हमारा 5t - √7। तो t का जो वैल्यू हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, वो हमारा 1 आएगा, क्योंकि और कोई हमें वेरिएबल दिया ही नहीं है यहाँ पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं 4th क्वेश्चन में 3, तो इसके अंदर हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसमें लिख देंगे 0। तो नेक्स्ट हमने 4 को बहुत अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसके अंदर हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसमें से हमें लीनियर को, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो चलिए इसे भी करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंदर अब हमें अब फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया है x² + x। तो इसके अंदर हमें ये फाइंड करना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है, इन तीनों में से कौन सा है। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसका जो डिग्री है वो 2 दिया हुआ है, तो हाईएस्ट डिग्री से ही हम मान के चलते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट है हमारा x - x³। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमारा जो डिग्री होगा वो सबसे हाईएस्ट मानते हैं, तो इसलिए इसका डिग्री हमारा 3 है और 3 हमारा आता है क्यूबिक। क्यूबिक का जो डिग्री होता है वो 3 होता है, इसलिए हम इसमें लिख देंगे क्यूबिक। थर्ड क्वेश्चन है हमारा y + y² + 4। तो ये भी बहुत ईजी है, ये भी हमारा पिछले कॉन्सेप्ट की तरह है। y का डिग्री हमारा होगा 1, y² है, तो इसका डिग्री जो है हमारा 2 है। और तो फ्रेंड्स अब आपको इसके अंदर करना है कि कौन सा डिग्री ज़्यादा है, तो 2 का ज़्यादा है। तो 2 जो ज़्यादा है, तो 2 हमारा किस में आता है? ये हमारा आता है क्वाड्रेटिक में, तो इसमें हम लिख देंगे क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट है हमारा 1 + x। तो x की डिग्री क्या है? 1 है, तो ओनली 1 है, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा लीनियर। हमें तीनों में से फाइंड करना है, तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा लीनियर। 5th है हमारा 3t। तो t जो है, t की डिग्री क्या है? तो t की डिग्री जो है 1 है, तो इसलिए ये भी हमारा हो जाएगा लीनियर। 6 है हमारा r²। तो स्क्वायर है, यानी r की डिग्री है हमारा 2, तो 2 जो है वो हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक में। 7th है हमारा 7x³। तो x³ है, इसका मतलब कि x की जो डिग्री है वो 3 है, तो इसलिए हमारा ये जो क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर होगा हमारा क्यूबिक। ये क्यूबिक के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 2.1 को फाइनल कर दिया है। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ बढ़ते हैं।